हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल ट्रू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स पर। दोस्तों आज हम बात करने आए हैं बिहार एसएससी के तरफ से जो काउंसलिंग प्रक्रिया हुई उसके उपरांत जो आपकी स्क्रूटनी बची हुई है, यानी जो डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन जो बचे हुए हैं उसके कार्य के बारे में, और कब तक आपका मेरिट लिस्ट आने की संभावना है, कब तक ये आपका कार्य पूरा कर लिया जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि 21 तारीख को एक रिवाइज नोटिस आया था जिसमें ट्रांसफ़र और पोस्टिंग से संबंधित समान प्रशासन विभाग ने जारी किया था, जिसमें बताया था कि 30 प्रशाखा पदाधिकारी और 30 सहायकों की प्रतिनियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना में दिनांक 25 तक की गई थी, लेकिन उसको एक्सटेंड करके बढ़ाया गया। कब तक दोस्तों? तो 31/12/2021 तक। तो दोस्तों जैसा कि आप सब समझ सकते हैं कि 31 तक जितने भी पदाधिकारी और आपके प्रशाखा पदाधिकारी साथी सहायक जो हैं वो बीएसएससी में कार्य कर रहे हैं, यानी 30-30-60 लोग जो है वो काम कर रहे हैं। किसके ऊपर दोस्तों? तो 14,410 कैंडिडेट का जो आपका जो काउंसलिंग हुआ दोस्तों, उनके जो आवेदन है, प्रतिवेदन है या फिर डॉक्यूमेंट्स है, इससे रिलेटेड जो भी डेटा है उसको मिलान करने में लगे हुए हैं, उसकी स्क्रूटनी करने में लगे हुए हैं। यानी जो फर्जी होंगे उनको बाहर किया जाएगा, जो एक्चुअल होगा उनको अंदर किया जाएगा। तो ये लास्ट अंतिम तिथि जो है वो आपका कल है, यानी 31/12 जो है लास्ट होगा दोस्तों, और इतने तारीख तक ही यानी कि कल तक ही सारा स्क्रूटनी की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनकी मेरिट लिस्ट एक बनते जाएगी। और हो सकता है 2-4 दिन बाद, एक सप्ताह बाद आपका जो है मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाए, क्योंकि इनका कार्यकाल कल समाप्त होने वाला है। होगा अगर मान लीजिए और कुछ बाकी रहा तो हो सकता है इनकी डेट बढ़ जाए, लेकिन डेट बढ़ना होता है तो आज के डेट में ही ये नोटिस आ गई होती है। यानी डेट नहीं बढ़ने वाला दोस्तों, कल इनका जो है समाप्ति है इनके कार्यकाल का। उसके बाद ये अपने अपने विभाग में ज्वाइन कर जाएंगे। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि जो काउंसलिंग है, जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो तो ख़त्म हो गई और स्क्रूटनी भी लगभग समाप्त हो जाएगी कल के डेट में। तो जो भी छात्र डॉक्यूमेंट सही दिए हैं और एक्चुअल हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, और जो फर्जी हों तो बाहर हो जाएंगे। अब रहा बात दोस्तों एनसीएल को लेकर के। तो एनसीएल को लेकर के कल आपने देखा कि एनसीएल में क्या क्या बात उन्होंने बताया 27 तारीख के एक नोटिस में, जो मैंने कल आपको दिखाया था, जिसमें एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप लोग देख लीजिएगा उसको दोस्तों। जिसमें बताया गया था ये चीज़ें कि आपको क्या क्या मान्य करना है। ये बिहार एसएससी कर्मचारी चयन आयोग ने ही ये नोटिस जारी किया था, और ये चीज़ें जो है वो प्रत्येक प्रशासक पदाधिकारी और सहायकों को दिया गया था कि आपको इस तरह से जांच करनी है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेन जो प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों वो एनसीएल को लेकर के है। देखिए यहाँ पे बताया कि एनसीएल अगर पुराना नहीं है, ओरिजिनल किसी के पास डुप्लीकेट भी है तो वो मान्य कर लेना है, लेकिन अगर न्यू देते हैं तो उसके साथ आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको बताया कि अगर न्यू देते हैं तो उनको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो ये तो था दोस्तों ये 27 तारीख की अपडेट तक, यानी कि 31 तक यही कार्य चलेगा। बाकी कोर्ट के आदेश के बाद ही जो है कोई फैसला लिया जाएगा। और एक बात तो तय है कि एनसीएल मान्य हो जाएगा, आज हो या कल हो, लेकिन मान्य हो सकता है, ठीक है। अब आइए और भी कुछ डेटा जो है जिसके बारे में बताएंगे, जो बहुत से छात्र कह रहे थे कि नाम गलत है, ये है वो है, तो आइए उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए ये 11 तक तो आपको मैंने कल दिखाया था। आज 12वीं पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर बताया गया कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पता या स्पेलिंग में अंतर होना। तो इसमें क्या बोला है कि मैट्रिक के प्रमाण पत्र के आधार पर सुधार देना है। टीम रिपोर्ट में अनुक्रमांक के बगल में स्टार अंकित करना है। यानी दोस्तों कि जो भी रोल नंबर होगा उसके बगल में आपको स्टार कर देना है। और सुधार कैसा होना चाहिए? तो मैट्रिक के हिसाब से उनके पिताजी या जो भी नाम है उसमें सुधार कर देना है। जन्म तिथि में अगर अंतर होता है तो मैट्रिक के प्रमाण पत्र के आधार पर सुधार देना है। टीम रिपोर्ट में अनुक्रमांक के बगल में डबल स्टार अंकित कर देना है, यानी कि 2 गलतियां हो गई, यानी सॉरी ये दूसरी गलती है, यानी डबल स्टार कर देना है। पता में अगर डिफरेंट होता है तो आवासीय पता पत्र आधार कार्ड के आधार पर मान्य करना है। तो दोस्तों देख लीजिए, जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र अगर आप देते हैं तो वो जो है आपका आधार कार्ड के आधार पर ही मान्य करेंगे वो, या फिर आवासीय पता पर, यानी जो आपने डॉक्यूमेंट्स में जमा किए हैं उसी के आधार पे। मान लीजिए आपका एड्रेस गलत भरा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो प्रेजेंट में दिया है उसी के आधार पर ये सुधार कर देंगे, ठीक है। आगे है इंटर पासिंग डेट में अंतर होना। मान लीजिए इंटर डेट ऑफ पासिंग आपका गलत है तो इंटर के प्रमाण पत्र के आधार पर ही सुधार देना है, यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही दोस्तों, इसमें भी सुधार किया जाएगा। आप जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसी के आधार पर, ठीक है। इंटर का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट या मार्कशीट देना दिनांक 31/10/2014 के बाद निर्गत होने वाला तो मान्य कर लेना है। यानी कि डुप्लीकेट का मतलब होता है दोस्तों, मान लीजिए ओरिजिनल नहीं भी है उसके पास, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट भी या मार्कशीट देता है तो भी आपको मान्य कर लेना है। जो कि बहुत से लोग कह रहे थे कि मेरे पास प्रोविजनल है, ओरिजिनल नहीं है, तो भी आपको मान्य कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बदले अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र देना। टीम रिपोर्ट में अनुक्रमांक के बगल में हैशटैग अंकित कर देना है। यानी कि अगर मान लीजिए अत्यंत पिछड़ा यानी ईबीसी में आप आते हैं और बदले में आपने एससी दे दिया
तो उस जगह पर आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह का हैश मार्क लगा देना। ये उन्होंने उनको आदेश दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पिछड़ा वर्ग के बदले में अत्यंत पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र दे देना। यानी कि मान लीजिए आप बीसी थे और ईबीसी हो गए तो ईबीसी का दे दिए नया वाला बना करके, तो टीम रिपोर्ट में क्या करना है, डबल हैश लगा देना है। ठीक है, ये बात उन्होंने बताया है। साथ में बताया कि किसी भी प्रमाण पत्र के नहीं रहने पर शपथ पत्र देना। मान लीजिए कोई प्रमाणी पत्र नहीं है तो शपथ पत्र दें तो मान्य नहीं करना, यानी कि प्रमाण पत्र नहीं है यानी कि आप बाहर। ठीक है, एक ही अवधि में एक से अधिक का प्रमाण पत्र देना जैसे कि मान्य होगा, बशर्ते एक साथ 2 रेगुलर कोर्स नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों ये रेगुलर कोर्स क्या होता है, देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए मान लीजिए आपका इंटर जो है वो, और आपका मान लीजिए बीसीए, सॉरी बीसीए बोल रहा हूँ, मैंने डीसीए, वो दोनों मैच कर रहा है एक ही ईयर में। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, देखिए इंटर तो आपका रेगुलर में आता है क्योंकि जितने भी बिहार में कॉलेज हैं वो सब रेगुलर हैं, कुछ डिस्टेंस भी होते हैं, लेकिन इंटर तक आपको रेगुलर ही माना जाता है। इंटर के बाद ग्रेजुएशन जो है वो डिस्टेंस में चला जाता है या फिर रेगुलर में या फिर ओपन यूनिवर्सिटी हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपका रेगुलर ये भी है रेगुलर ये भी है तो मान्य नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए ये रेगुलर में नहीं आ रहा, डिस्टेंस में है, और ये आपका रेगुलर में है तो चलेगा, यानी कि कोई एक रेगुलर और एक डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, प्रवेश पत्र में फोटो हस्ताक्षर का नहीं होना। अब देखिए मान लीजिए प्रवेश पत्र आपका डाउनलोड किए हैं जो ले गए हैं, वहाँ पे अगर फोटो नहीं है या फिर सिग्नेचर नहीं है तो मान्य होगा। कैसे होगा दोस्तों, तो चेकलिस्ट के रिमार्क कॉलम में तत्संबंधी प्रविष्टि आवश्यक होगा। ठीक है, यानी वो भी मान्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जेंडर यानी मेल और फीमेल में अंतर होना, तो टीम रिपोर्ट का अनुमान के बगल में डॉलर का अंकित जो है चिन्ह लगा देना है, यानी कि आपका मेल फीमेल में कोई डिफरेंट है तो। ऑनलाइन में अनएम्प्लॉयड परंतु वर्तमान में सेवारत होने का प्रमाण देना, मान्य नहीं करना है। इसका मतलब क्या दोस्तों, तो ये जरा समझिए कि मान लीजिए आप फॉर्म भरते समय 2014 में मान लीजिए आप जॉब में नहीं थे, किसी भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे, लेकिन वर्तमान में आप सरकारी जॉब में है, तो क्या आपको सेवा में होने का प्रमाण पत्र देना होगा, तो दोस्तों नहीं देना है और वो मान्य भी नहीं करना है। ये बात यहाँ पे इन्होंने साफ तौर पे लिखा है। ये 27/12 का ही लेटर है जो यहाँ पे बताया गया था। तो ये तमाम चीज़ें दिखा दी दोस्तों। तो इससे तो एक बात तय है कि किसी भी चीज़ को लेकर के आपको बाहर नहीं किया जाएगा, बल्कि सुधार करके आपको मौका दिया जा रहा है। तो आपको घबराना नहीं है दोस्तों। दिक्कत सिर्फ उन्हीं का होगा जो गलती से कैटेगरी गलत की है, यानी कि मान लीजिए बीसी थे, एमबीसी भर दिए थे, या फिर एमबीसी थे और बीसी भर दिए थे, तो इनको सिर्फ दिक्कत होगी। और दिक्कत क्या होगी दोस्तों कि इनको अनरिजर्व माना जाएगा, बस यही दिक्कत होने वाली है। बाद बाकी सब चीज़ आपको क्लियर दिख रही है दोस्तों। तो मेरा मानना है कि स्क्रूटनी कल तक समाप्त हो जाएगी, यानी 31/12 को ये आपका स्क्रूटनी समाप्त हो जाएगा और रिजल्ट भी बहुत जल्दी पब्लिश कर दिया जाएगा। बाकी रहा एनसीएल का मुद्दा, तो एनसीएल भी छात्रों के पक्ष में ही होगा और एनसीएल भी मान्य होगा, बशर्ते थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। तो चलिए इसी वीडियो के साथ, इसी वक्तव्य के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।